EMS टीवी आपका भरोसेमंद न्यूज नेटवर्क। यहाँ आपको मिलेगी हर बड़ी खबर हिंदी के साथ साथ अब इंग्लिश में भी। नेशनल, इंटरनेशनल और मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बने रहें हर बड़ी खबर के साथ। EMS टीवी, इंग्लिश फर्स्ट एंड फास्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं बालाघाट की कुछ खास खबरों पर और सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर फिर मुठभेड़, नक्सली सामान छोड़कर भागे। महापरिनिर्वाण दिवस पर बाबा साहेब को दी श्रद्धांजलि, 22 प्रतिज्ञाओं का किया सामूहिक वाचन। और जिला चिकित्सालय में अव्यवस्थाओं पर सख्ती, सिविल सर्जन ने किया निरीक्षण। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर शनिवार दोपहर एक बार फिर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। बालाघाट जिले के माताघाट जंगल में जवान सर्च ऑपरेशन पर थे, तभी नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवानों ने भी तुरंत जवाबी कार्रवाई की। गोलीबारी के दौरान नक्सली अपना ठिकाना, दैनिक उपयोग की सामग्री और विस्फोटक छोड़कर जंगलों में भाग निकले। एसपी आदित्य मिश्रा ने बताया कि लगातार संयुक्त अभियान के चलते नक्सलियों की संख्या तेजी से घट रही है और संगठन की कमर टूट चुकी है। कई शीर्ष नेता और सदस्य या तो मारे जा चुके हैं या आत्मसमर्पण कर चुके हैं। केंद्र सरकार द्वारा तय डेडलाइन के बाद सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन और तेज कर दिया है, जिससे नक्सलवाद अब समाप्ति की कगार पर है। तिरोड़ी थाना क्षेत्र के महकेपार चौकी अंतर्गत ग्राम बड़पानी में एक युवती की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई। पुलिस ने कुएं से शव बरामद किया है। घटनास्थल से पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला है। मृतका की पहचान पायल के रूप में की गई है। फिलहाल पुलिस ने संदेहास्पद मामले को जांच में लिया है। परिजनों के अनुसार शनिवार की सुबह जब वे सोकर उठे तो पायल घर में नजर नहीं आई, जिसके बाद उसकी खोजबीन प्रारंभ की गई। घर से कुछ दूरी पर स्थित एक कुएं में उसका शव दिखाई दिया, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव निकालकर पंचनामा की कार्रवाई की। 6 दिसंबर को जिले भर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 69वां महापरिनिर्वाण दिवस से श्रद्धापूर्वक मनाया गया। शहर मुख्यालय के अंबेडकर चौक में मुख्य कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां बौद्ध उपासक, उपासिकाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और नागरिकों ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। मोमबत्ती प्रज्वलित कर सामूहिक रूप से बुद्धम शरणम गच्छामि का पाठ किया गया। बौद्ध अनुयायियों द्वारा डॉक्टर अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं का सामूहिक वाचन किया गया। लोगों ने अंबेडकर के दिखाए मार्ग पर चलने, सामाजिक समानता, शिक्षा और मानवाधिकारों के लिए कार्य करने का संकल्प लिया। वक्ताओं ने उनके जीवन संघर्ष, शैक्षणिक योगदान और सामाजिक न्याय के लिए किए गए ऐतिहासिक कार्यों पर प्रकाश डालते हुए उन्हें युग पुरुष बताया। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा साहब अम्बेडकर, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। अम्बेडकर का ये महापरिनिर्वाण दिवस है। 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहब ने देह त्यागा था। महापरिनिर्वाण से कहा गया है। इसको महापरिनिर्वाण दिवस पूरे देश में मनाने जाने का मतलब यह है कि इस देश में अकूत संपत्ति के मालिक हुए हैं, पर उनके जन्मदिन के ऊपर लोग न खुश होते हैं न मृत्यु दिन पे शोक मनाते हैं। पर ये जो महापुरुष है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने इस देश में मानवता की बहाली के लिए अपने पूरे परिवार का बलिदान दिया, आहुति दे दी, और उस आहुति का ये परिणाम आया कि जो इस देश में जानवरों से बदतर जिंदगी जीते थे, वे आज सम्मान का जीवन यापन कर रहे हैं। अगर उसका कोई कारण है तो इस देश में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा रचित वो संविधान है कि इस देश में महिलाएं जो बच्चा पैदा करने की मशीन और वासना पूर्ति की साधन के नाम से जानी जाती थी, आज अगर इस देश में महिलाएं सम्मान प्राप्त कर रही हैं तो उसका कारण डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है। जिला चिकित्सालय में चल रही अव्यवस्थाओं को सुधारने के लिए सिविल सर्जन डॉक्टर निलय जैन ने सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है। 6 दिसंबर को उन्होंने ट्रॉमा सेंटर, गायनिक वार्ड और अस्पताल के अन्य महत्वपूर्ण हिस्सों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मिली खामियों को तुरंत सुधारने के निर्देश दिए गए। डॉक्टर जैन ने संसाधनों, स्टाफ व्यवस्था, साफ सफाई और मरीजों को दी जा रही सुविधाओं की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और मरीजों को बेहतर सेवाएं देना विभाग की प्राथमिकता है। सुधार के लिए कार्य योजना भी तैयार की गई है। अस्पताल में अलाउंस सिस्टम और ट्रॉमा सेंटर में पास सिस्टम लागू होगा। वहीं गायनिक वार्ड में पुरुषों के प्रवेश पर प्रतिबंध सहित कई बदलाव किए जाएंगे। तुमको ये सिस्टम करना है, बिना इसमें एंट्री के कोई आशा ऊपर नहीं चलेगी।
तो एक एस्टीमेट बना लो, इसके साथ उसका भी बना लो, सीआर का। सीआर 18-20 लाख का ऋषभ, ये इनका टीवी जो है अपन टीवी में बदल जाने, नए टीवी दे दिए, फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो गीला कचरा सूखा कचरा का ये इशू था कि वो सिस्टर लोग तो सेग्रीगेशन करते थे बकायदा, जिस बाल्टी में जो डाला, पर ये जो काम बाइयाँ थी जो हमारी मतलब जो हाउस कीपिंग वाली, वो क्या करती थी, बाहर जाते हुए पूरे कचरे को एक साथ कर देती थी। इसके लिए भी ठेकेदार जो है वो हमारे जो हाउस कीपिंग के ठेकेदार, उनको इंस्ट्रक्शन दे दिया गया, उनको नोटिस दे दिया गया है कि आज के बाद ऐसा दोबारा पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए, नहीं तो उनका ठेका हम लोग निरस्त करने की कार्रवाई करेंगे। होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा संगठन के 63वें स्थापना दिवस के अवसर पर 6 दिसंबर 2025 को होमगार्ड लाइन आकाशवाणी के सामने बालाघाट में भव्य और अनुशासित समारोह आयोजित किया गया। प्रातः 10:30 बजे शुरू हुए समारोह में मुख्य अतिथि को परेड द्वारा सलामी दी गई, जिसके बाद परेड का निरीक्षण और प्रभावशाली मार्च पास्ट प्रस्तुत किया गया। इस परेड का नेतृत्व प्लाटून कमांडर श्री श्याम सिंह ध्रुवे और 2IC श्री महेश कुमार उइके ने किया। होमगार्ड के 2 प्लाटून और सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की 2 टुकड़ियों ने उत्कृष्ट शारीरिक अनुशासन का प्रदर्शन कर उपस्थित जन समूह की तालियां बटोरी। पुलिस, SAF, होमगार्ड की संयुक्त बैंड पार्टी ने कार्यक्रम में सुमधुर ध्वनियों से उत्साह का संचार किया। समीक्षा क्रम में आगे बढ़ी डीजे कमान के साथ ही परेड इस प्रांगण में आगे की ओर आते हुए स्थापना दिवस का यह अवसर हम सभी के लिए अत्यंत हर्ष और गर्व का विषय है। यह दिवस मानना स्वयं में विशेष प्रसन्नता का क्षण है, क्योंकि आज यह संगठन 10 लाख से भी अधिक सदस्य स्वयंसेवकों का एक सशक्त परिवार बन चुका है, जो राष्ट्र के सेवा के अपने दायित्व को दृढ़ता, अनुशासन और उत्कृष्टता के साथ निरंतर निभा रहा है। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।